हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और मेरी तरह ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। तो चलिए, मैंने इधर बर्तन ले लिया है और कहाँ चलती हूँ, चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी समय हो रहा है शाम का, यानी कि 4 बज रहा है। और मैं देखिए इधर क्या लेने गई हूँ, इधर गई हूँ मैं सैम लेने। मैं घर पे ही बहुत बताती ही रहती हूँ कि घर पे ही मैं अपना खुद का देखिए, एक मैं घर पे सब्जी क्यों उगाती हूँ, क्योंकि हमको बाजार से लेना नहीं पड़े, ठीक है। दूसरा, एक घर पे सब्जी उगाने का अलग ही मज़ा है। क्या है, हमको ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जी खाने को जो है मिलता है, हमको बाजार से रखी हुई सब्जी नहीं लाना पड़ता है। देखिए, हम जब खरीद के लाते हैं तो वो तो फ्रेश हो ही नहीं सकता है, एक दिन पहले का तो टूटा रहता ही है जब मंडी में आता है, ठीक है। तो कम से कम 2 दिन पहले का सब्जी जो टूटा रहता है वही हमको मिलता है। और घर में हम जो उगाते हैं, जो हम ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जी खा सकते हैं। और ये देख लीजिए बाहर का नज़ारा, हमारे इधर जहाँ हम रहती हूँ ना किराए से, वहाँ से बाहर का नज़ारा इस तरीके से रहता है। पूरा गांव है और पास में ना जो खेत है तो उसमें गेहूँ सब बोए हुए है। ये मेरा छोटा वाला बेटा शूट करता है वीडियो, तो वही देखिए ट्राईपोड से आंगन में से जहाँ मैं सब्जी तोड़ रही हूँ वहीं से अंदर से ही पूरा उधर से शूट कर रहा है ट्राईपोड से। तो वही मुझे बता रहा था कि मम्मी देखिए बाहर का नज़ारा। बोली ठीक है, इसमें भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो वही मैंने ऐड भी कर दिया है इसी में। और इधर से देख लीजिए, मैं सारा देख रही हूँ, कहीं जहाँ जहाँ पर जैसे बड़ा बड़ा सेम हो गया है ना, उधर उधर से छोड़ तोड़ ले रही हूँ, छोटा छोटा है उसको छोड़ दे रही हूँ बाद में फिर। तो देख लीजिए सेम मैंने तोड़ लिया है और इतना सारा सेम मेरा ये निकल आया है। तो मेरा कल की सब्जी का है जो जुगाड़ बन चुका है। तो इधर रख देती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, लहसुन की गुड़ाई करना है, यानी कि लहसुन को नींदना है। तो वही लहसुन नींदने में इधर आ चुकी थी। देख लीजिए मैं लहसुन भी लगाई हूँ। ऐसे लगा लेती हूँ ना तो साल भर फिर खरीदना नहीं पड़ता है। तो बस एक बार तो निदाई कर दी थी, अभी पानी लगाने के बाद सूख चुका था तो एक बार और नींद देती हूँ। और आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा ना, ये जो हम पानी पूरी सेकते हैं ना तो राखी पर निकलता है, तो वही राखी इसमें छिड़क देते हैं। और जो पगड़ी बांधते हैं तो उसका भी लड़ी लड़ी रहता है, तो वो भी यहाँ पर डाल देते हैं तो वो ऐसे खाद हो जाता है। तो वही राखी डाला हुआ है, तो आपको ऐसे सफ़ेद सफ़ेद इसमें दिख रहा होगा। जो राखी निकलता है ना तो इसी में डाल देती हूँ। तो एक एक करके हम इसको नींदेंगे। देखिए एक दिन में तो नहीं नींदी जाएगा क्योंकि शाम हो चुका है, तो जितना नींदेगा उतना नींद लेते हैं। अभी बचेगा तो कल नींद लेंगे। और पीछे में आपको दिख रहा होगा ना, पीछे में गाजर लगा हुआ है। तो जल्दी से देखिए, जैसे जल्दी जल्दी नींद रही हूँ ना, और शाम होने वाला भी है, तो जितना नींदेगा उतना नींद लेते हैं। कोई नहीं, कुछ बचेगा तो कल नींद लेंगे। तो इधर से नींद लिए थे, अब फिर बीच में अब बैठने की जगह तो है नहीं है, तो इस तरीके से नौर के भी नींदना पड़ेगा। तो फिर बाद में शाम हो चुका था तो आ गई थी, हाथ पैर धोए, मुँह धो करके फिर इधर संध्या करने का भी समय हो चुका था। तो मैं बोली चलिए दिया बत्ती कर देती हूँ। फिर दिया बत्ती करने के बाद खाना भी बनाना है। तो दिया बत्ती भी इधर हो चुका है मेरा, देख लीजिए। इसके बाद चलती हूँ रोटी बनाने। और आज ना सब्जी तो रखा हुआ था, सुबह दाल ही बनाए थे, आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताई थी कि गैस ख़त्म हो गया तो सारा भट्टी पे बनाए थे। और रोटी बनाते वक्त सिलेंडर आ चुका था, क्योंकि 2 से 3 घंटा बाद बोला था जब फ़ोन लगाए थे, तो फिर उसके बाद आ गया था। जैसे दाल चावल बनाए तो दाल रखा हुआ था। और मतलब सभी के लिए नहीं होगा तो जैसे रहता है ना कि ज़्यादा होता है तो नहीं बनाते हैं, और थोड़ा बहुत रहता है तो भी नहीं बनाते, सोचते हैं एक जन के लिए हो जाएगा तो फिर कुछ चटनी वटनी बना लेंगे। तो आज हम वही चटनी बनाने वाले हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी क्या चटनी बना रही। हाँ, भिंडी भी लगा हुआ था तो ज़्यादा भिंडी निकला था कि सब्जी बना सके, कम ही भिंडी निकला था। तो मैं बोली चलिए सब चटनी भिंडी का ही बनाते हैं, और वो भी सिलबट्टे पे पीस करके हम लोग, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर भिंडी भी भून लेती हूँ, क्योंकि इतना भिंडी निकला था, उतनी भिंडी की सब्जी तो नहीं हो पाती, तो मैं चटनी बना लेती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने भिंडी को भून लिया है। यहाँ पर पूरा धनिया भी पूरा ताज़ा ताज़ा फ्रेश है, तो खाने का स्वाद ही अलग है। और वो भी सिलबट्टे पे, कहने के लिए मिक्सर है हमारे पास लेकिन उसमें नहीं, मैं सिलबट्टे पर ही पीस के बनाऊँगी तो और ज़्यादा स्वाद आएगा। तो उसमें मैंने
धनिया, लहसुन पत्ती और हरी मिर्ची डाल करके पीस लिया था पहले। फिर जो भिंडी भूजे तो उसको पीस लिया है और नमक डाल दिया था। तो देख लीजिए, घी की चिपड़ी हुई रोटी और चटनी बनके तैयार है। और जो सेम तोड़ के लाए थे, तो अभी इसका काम निपट चुका है सारा। तो फ्री हो गई थी, तो मैं सोच चलिए सवेरे जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी बना के देना पड़ता है ना, तो टाइम लगता है ये सब सब्जी में। तो मैं शाम को ही काट के इसको छील करके रख देती हूँ। और अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ना कि वॉइस में थोड़ा सांस सब फूल रहा होगा, तो मैं जैसे बोल रही थी ना कि सर्दियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। क्योंकि कल पता ही थी मैं ज़्यादा कोहरा था ना, तो इससे वजह से सांस अभी फूल रहा है। तो देखिए सारा सब्जी बन भी कर चुका है। और इधर मैं अपना ब्लॉग है जो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।